जी, ये तो मिलने का ही त्यौहार है, एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का त्यौहार है। इस प्रकार के बयानों के बारे में यदि कोई आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी को बोलता है तो इसका मतलब है कि मानसिक संतुलन कहीं बिगड़ गया है। आने वाले 25 साल भारत के लिए बहुत ही हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़े खतरनाक है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दशहरा के पावन पर्व पर हमेशा इंदौर में अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं और आम जनता है उनके साथ एक मिलन समारोह करते हैं और यहाँ पर इंदौर शहर में बड़ी संख्या में जो आम जनता है वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हर साल इसी तरीके से का आयोजन जो है उनके निवास स्थल पर होता है। इस बार किला मैदान पर उनका जो कार्यालय है वहाँ पर पहले उनके निवास पर नंदा नगर पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे थे और आज यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं और वे भी अपने हाथ से मिठाई जो है आने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को काफ़ी प्रेम से मिठाई खिला रहे हैं और ये एक मंत्री की सादगी बताता है और साथ ही हमेशा की तरह उनके कार्यकर्ताओं और आम जनता से उनका जुड़ाव बताता है। अगर हम आज का ये जो त्यौहार है इसको लेकर हम बात करें, बस अब सोना पत्ती मिल रही है कार्यकर्ताओं की ओर से और आपकी ओर से मिठाई खिलाई जा रही है त्यौहार पर। हाँ, बहुत सोने जैसा प्यार भी मिलता है। बिल्कुल, ये कार्यकर्ताओं की लंबी भीड़ कतार देखने को मिल रही है और आज का ये जो त्यौहार है इसको लेकर। जी, ये तो मिलने का ही त्यौहार है, एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का त्यौहार है और वास्तव में विजयादशमी संकल्प लेने का त्यौहार है। बिल्कुल भाई साहब, ये त्यौहार का समय है, लोगों से मुलाकात समय है, आपके साथ कोई राजनीतिक बात ना हो ये भी संभव नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बीजेपी को आतंकवादियों की पार्टी और उनको समर्थन करने वाली पार्टी बता रहे हैं, ऐसा बयान उनका सामने आया है। देखिए, इस प्रकार के बयानों के बारे में यदि कोई आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी को बोलता है तो इसका मतलब है कि मानसिक संतुलन कहीं बिगड़ गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र भक्तों की पार्टी है और इसलिए उनको अगर आतंकवादी वो कहते हैं तो आतंकवादी को क्या कहेंगे जिसका कि वो जम्मू कश्मीर में समर्थन कर रहे थे, धारा 370 लगाने वाली पार्टी का समर्थन कर रहे थे। तो कांग्रेस के बारे में हमें क्या कहना चाहिए? तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण सोच समझ के उनको बयान देना चाहिए। भाई साहब, पिछले दिनों हमने देखा था कि खंडवा पर भी रेलवे ट्रैक पर अलग प्रकार के डिफ्यूज़र मिले थे। अभी उत्तराखंड में भी, रुड़की में भी रेलवे ट्रैक पर और विशेषकर वो रेलवे ट्रैक जहां से सेना की गाड़ियों का आवागमन होता है उस पे गैस सिलेंडर मिला है। समझदारी रही कि पायलट ने रोक लिया, एक बड़ा हादसा टल गया। इस प्रकार की लगातार घटना देखने मैंने पहले भी कहा था कि आने वाले 25 साल भारत के लिए बहुत ही हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़े खतरनाक है, क्योंकि जिस प्रकार सारी दुनिया के अंदर कट्टरवाद बढ़ रहा है उसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है और इसलिए लॉ एंड ऑर्डर संगठन ये बहुत ज़रूरी है और इसलिए सनातन धर्म के जितने भी मानने वाले लोग हैं सबको एक साथ रहना पड़ेगा। लोग बांट के देश में आतंकवाद लाना चाहते हैं। अभी भाई साहब, जिस तरीके से हमने देखा इंदौर में भी फिलिस्तीन को लेकर समर्थन करने के लिए पहुंच गए लोग, हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लेकर और हाथों में फिलिस्तीन को समर्थन करें, सपोर्ट करें, बचाव करें, नरसंहार जैसी बातें करके कई संगठन पहुंच गए और इस तरीके की चीज़ें भी इंदौर में देखने को मिल रही है। सारे देश में हो रही चिंता की बात यही है कि देश की नीति क्या है और यहाँ पर की लंबी आयु पर स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे। देखिए, ऐसा है कि देश में इस प्रकार की गतिविधियां ही शंका को जन्म देती हैं। तो ये थे हमारे साथ में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिनका कहना है कि आने वाले 25 साल भारत देश के लिए काफ़ी कठिन होने वाले हैं। जिस प्रकार की गतिविधियां लगातार भारत में देखने को मिल रही हैं, इस पे सभी को एक साथ चिंता करने की काफ़ी ज़रूरत है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर।